समीक्षा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, वाराणसी नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान नगर सीमा में मीट, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुआ। बता दें, कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वाराणसी को धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है। यहाँ लंबे समय से मीट मछली की दुकानों पर रोक लगने की मांग चल ही रही थी। अब नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर निगम ने ये मांग स्वीकार कर ली है। बता दें कि पूरी नवरात्रि के लिए ये रोक लगा दी गई है। बताते चले कि नगर निगम पहले ही विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर के दायरे में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा चुका है। महाकुंभ के दौरान भी 26 दुकानों पर कार्रवाई हुई थी। इस बार नगर निगम ने साफ कर दिया है कि नवरात्रि में प्रतिबंध का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बताते चले कि कल से हिंदुओं के महापर्व सनातन के महापर्व नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ काशी में मीट बैन को लेकर चर्चा चल रही है। नगर निगम ने हालांकि इस पूरे मांग को स्वीकृति भी दे दी है कि नवरात्रों के दौरान मीट मछली की दुकानों पर बैन होगा, बंद रखी जाएंगी, उन्हें खोला नहीं जाएगा। बता दें, बाबा विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में मीट मांस की दुकानें वैसे ही प्रतिबंधित है, नहीं बिकता है और लगातार वाराणसी वासी ये मांग उठाते रहे हैं कि वाराणसी क्योंकि आस्था और आध्यात्म की नगरी है, यहाँ पर चिकन, मटन, मछली की बिक्री नहीं होनी चाहिए। और अब जब ये 9 दिन के लिए मांग उठाई गई कि पूरी तरीके से मीट, मटन और मछली पर ताला होना चाहिए, तो ये मांग नगर निगम के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। और अगर कोई भी व्यक्ति बेचता हुआ पाया गया तो उस पर एफआईआर होगी, उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। उसके लिए तैयार रहे वो व्यक्ति, वो दुकानदार जो नॉनवेज की बिक्री करने की कोशिश इन 9 दिनों में करेगा। हिंदुओं का कहना है कि मीट की दुकानें जब नवरात्रों के दौरान वो पूजा के लिए निकलते हैं और इस तरीके की दुकानें देखते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट होता है, उनकी आस्था को चोट होती है। इसलिए अगले 9 दिनों तक, यानी कल से अगले 9 दिनों तक मीट की दुकानों पर प्रतिबंध हो। हमारे साथ दिल्ली से दीपक और लखनऊ से हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विक्रम आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ये लगातार मांग उठ रही है कि नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। अब वाराणसी में नगर निगम ने इसको स्वीकृति भी दे दी है। दे दी है और अलग अलग जगहों पर इसको लेकर बड़े स्तर पर मांग भी चल रही है कि नवरात्रों के दौरान जो है वो मीट की दुकानें बंद रहे और खास तौर पर जो मंदिर परिसर है, जो मंदिर का क्षेत्र है, उसके आसपास जो है वहां पर तो बिल्कुल ही कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई भी मीट या की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और ऐसे कई जगहों से मंत्रियों ने भी अपने जिला जो जिला प्रभारी हैं, जिन जिलों के मंत्री, उन्होंने भी कई जगहों पर अपने स्तर से निर्देश दिए हैं कि मीट की दुकानें अगर हर जगह पर नहीं बंद हो रही हैं तो कम से कम मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में ये जो मीट की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ की तीलीबाग चौराहे के पास है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन से 3-4 दुकानें हैं और अभी जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये बात उठ रही है कि मीट की दुकान खुली रहेगी या बंद रहेगी और जब नवरात्र रहेंगे तब उस समय किस तरीके की स्थिति होगी। तो ऐसे में जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ की जो दुकान चला रहे हैं, जिनकी खुद की दुकान है, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा, मैं उनको आपको खुद सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब, जैसे कल से नवरात्र है, बात चल रही है कि दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, आप लोग दुकानें बंद करोगे नहीं, तो क्या बात अभी किस तरीके का डिसाइड किया आप लोगों ने? नहीं, नवरात्र में हर साल दुकान बंद रहती है। नवरात्र में कभी दुकान नहीं खुली है और नवरात्र जब भी पड़ता है जब दुकान बंद रहती है। मतलब कोई आदेश हो चाहे ना हो, तो आदेश हो या ना हो, हम लोग अपनी तरफ से ही बंद कर देते हैं। नवरात्र बंद। बिल्कुल। और साफ तौर पर देखेंगे आगे भी एक दुकान है, वहां पर भी ऐसा ही है और इनसे भी हम बात करेंगे। भैया, जैसे बात चल रही है अलग अलग जगहों पर कि नवरात्र के दिन है दुकान बंद होगी या क्या होगा, तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? जी, हम लोग हर साल नवरात्र में दुकान बंद रखते हैं। ये नवरात्र में बंद रखते हैं और जो अक्टूबर में नवरात्र था उसमें भी बंद रहती है।
बिल्कुल, तो साफ तौर पर है कि जितनी भी जो पूजा हो रही है, जो पूजा अर्चना के समय पर, वैसे भी अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो वो पहले से ही दुकानें बंद रखते हैं। लेकिन खास तौर पर सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि जो मंदिर है और उनके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरह की भावनाएं पूरी तरीके से देखने को मिले, और इसीलिए पूरा ये प्रयास किया जा रहा है खासतौर पर जितने भी हिंदू संगठन है उनके द्वारा कि मंदिरों के आसपास की दुकानों पर ज्यादा फोकस किया जाए और मंदिर के आसपास की दुकानें, जो मीट की दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से बंद कराई जाए। और उसकी रिक्वेस्ट जो जिस तरीके से अलग अलग संगठनों ने अपने स्तर से कई मंत्रियों को दी है, कई नगर निगमों को दी है, जिलाधिकारियों को दी है, और ऐसे में जैसे बनारस की भी बात की हम लोगों ने, काशी की बात की, तो काशी में नगर निगम ने इस बात को मान भी लिया है कि 9 दिन तक की कहीं पर भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। बिल्कुल, हम दिल्ली चलते हैं, वहां पर भी जानकारी ले लेते हैं कि आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि मीट की दुकानें नवरात्रों के लिए बंद की जाएं, वाराणसी में हालांकि नगर निगम ने इस बात को मान भी लिया है। दिल्ली में क्या कुछ हालात है, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए सियासत भी इस पर तेज हो गई कि मीट की दुकानों पर प्रतिबंध होना चाहिए नवरात्रों के दौरान। सौम्या, मैं आपको बता दूं, लगातार जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि दिल्ली में जो है नवरात्रों में मीट की दुकानें जो है वो बंद होनी चाहिए। हालांकि इस पे कोई अभी अमली जामा नहीं बनाया गया, सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं कि मीट की दुकानें दिल्ली में बंद हो। लेकिन जो खास रिहायशी इलाकों में या मंदिर के पास जो दुकानें हैं उनका कहना है कि हम खुद ही जो है ऐसे समय पे जो नवरात्रों पे, क्योंकि हिंदुओं का महापर्व का त्योहार है, क्षेत्र के नवराते हैं और 9 दिन जो है वो अपनी दुकानें खुद ही बंद रखते हैं अपनी स्वेच्छा से। लेकिन किसी आदेश को जो है वो अभी पारित नहीं किया गया, ना ही किसी आदेश को मानने के लिए। जबकि हम जो इस वक्त हम जो है अशोक विहार की मुर्गा मार्केट में मौजूद है। इस मार्केट में जो है 9 दिन लगातार दुकानें खुलती हैं, कभी दुकानें बंद नहीं होती है। आगे इस बार इनका क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है, इसके बारे में कोई इनको ऊपर से आदेश नहीं आए कि आपने अपनी दुकानें बंद रख। जी दीपक, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आप लगातार ये दुकानदार है जो बिल्कुल दुकानें। जी दीपक, देखिए आप बता रहे हैं कि सियासत तो देखिए चल रही है, क्योंकि लोगों ने अपील की है, कई नेताओं ने, कि मीट की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए नवरात्रों के दौरान। आपका कहना है कि लोग अपने मन से ही बंद कर देते हैं, तो ये चीजें इस बार से ही हो रही हैं, इसी नवरात्र से उन्होंने खुद से ही ये निर्णय ले लिया है कि मीट की दुकानें बंद रखेंगे, या हमेशा से वो ऐसा ही करते हैं नवरात्रों के दौरान? मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 27 साल बाद सत्ता में ये सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो उठना, अब की बात जरूर कहेंगे कि पहले से ज्यादा जो है इस तरह की बातें उठ रही हैं कि मीट की दुकानें नवरात्रों पे बंद रहनी चाहिए। इससे पहले कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आई है, दिल्ली में ये चीजें कभी नहीं आई। चलिए दीपक, हम वाराणसी चलते हैं, जहाँ सत्येंद्र कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सत्येंद्र, देखिए नगर निगम ने स्वीकृति दे दी है उस मांग को जिसमें कहा गया था कि अगले 9 दिनों के लिए मीट, मटन, मछली की दुकानों पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हिंदू संगठन ने ये मांग की थी कि वाराणसी में नवरात्रि पर मीट मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसको लेकर जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया था, और उसके बाद नगर निगम की जो कार्यकारिणी बैठक हुई थी उसमें इस बात पर चर्चा हुई और उसमें जो कि स्वीकृति मिल गई। हालांकि अब जो नगर निगम का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वहां पर मीट मांस की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी को दुकान खुलते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है। हम अभी समय जो कि नदेसर क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल इलाके में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सीधा समझेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से जो फरमान आया है कि नगर निगम क्षेत्रों में मीट मांस की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये नफरती फरमान है। मुल्क के, प्रदेश के बादशाह को ये चाहिए कि इस तरीके का कानून बनाए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। आप देश के 5 स्टार होटलों को नहीं बंद कर सकते, जिसमें आपको इंटरनेशनल मैप से आपको उनको खाना देना है। आप ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच से मुल्क की तकदीर और तस्वीर का फैसला नहीं होगा। अब एक आदमी की दुकान आप छोटी बंद कर देंगे, बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े चीजें चल रही है, इस पर ये कानून बनाने की इनके पास हिम्मत नहीं है, इसलिए कि इनको इंटरनेशनल पैमाने पे इनको जवाब देना है, इनके पास जवाब नहीं है। और छोटी छोटी बातों पे, ये काशी है, ये मोहब्बत का शहर है, ये नफरत का शहर नहीं है। जहाँ पर हिंदुस्तान की तहजीब काशी से निकलती है, जहाँ से मुंशी प्रेमचंद से जैसे लोग, जहाँ पे गंगा जमनी की तहजीब है, ये कोने पर बैठकर हिंदू भाई गंगा के स्नान करता है तो दूसरे कोने पर बैठकर मुसलमान भाई वजू करता है। ये काशी की वो तहजीब की सरजमीन है। इंसान को इंसान का ख्याल रखना चाहिए, कोई मजहबी बात नहीं करके कोई विकास नहीं होगा। विकास तब होगा कि गरीब इलाकों नवरात्रि में ही ईद पड़ रहा है,
तो क्या इस बार ईद मीट की ईद हालांकि कही जाती है, तो मीट मछली इस बार मुर्गा ये सब क्या इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर ईद नहीं होती थी? क्या इससे पहले जुमे की नमाज नहीं होती थी? क्या इससे पहले इस मुल्क के अंदर नवरात्र नहीं होता था? सब होता था, सब चलता है। आपकी सिर्फ हैसियत है हम गरीबों को उजाड़ना और बड़े लोगों को बचाना। बड़ों के लिए कोई कानून नहीं है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, जो 10 रुपए रोज कमा के अपने पीछे हजारों सैकड़ों लोगों का पेट पाल रहा है, आप उनको उजाड़ना चाहते हो, बेरोजगार करना चाहते हो। आप बड़ी बड़ी होटल नहीं बंद कर सकते, आप KFC नहीं बंद कर सकते, आप हिंदुस्तान के अंदर पैगाम नहीं दे सकते। पैगाम देना है आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम से, गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा करना है आपको। ये हुकूमत काम कर रही है। ठीक है, कुछ युवा भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं जो पूरा बिल्कुल नवरात्रि सत्येंद्र, भर इनसे मीट पूछिए मांस कि का देखिए प्रतिबंध- इन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि गरीबों को कुचलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े होटल्स में ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदू लोग हैं, उनका कहना है कि नवरात्र हैं और जब हम निकलते हैं तो मीट की दुकानें होती हैं जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती हैं। और जैसा कि ये बताया भी जा रहा है कि काशी जो है वो मोहब्बत का शहर है, तो हिंदुओं के लिए मोहब्बत दिखाएं और 9 दिनों के लिए दुकानें बंद कर दें। पूछने का प्रयास करूंगा, जो आपने कहा कि होटलों में इस तरीके की चीजें होती है उस पर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन हिंदू जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनसे उनकी आस्था पर किसी की आस्था के व्यवहार खिलवाड़ नहीं हो रहा। हुकूमत आस्था के खिलाफ खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत की अगर मां ने दूध खिलाई है तो बड़े बड़े होटलों को बंद करके दिखाए, एक पैगाम दे तो मैं जानूं। हिंदू समाज के लोग ये नहीं, कह रहे हैं कि जो संगठन, जो सरकार के सवाल पर संगठन सड़क पर उतर के इस तरीके की हरकत कर रहा है, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बड़ी बड़ी होटलों को बंद करके दिखवाएं जहां इंटरनेशनल पैमाने के हिसाब से खाना दिया जाता है। इसलिए कि उनको इंटरनेशनल के में जवाब देना पड़ेगा विदेशों के अंदर, ये नहीं कर सकते। कुरैशी जी, ये देखिए हिंदू समाज के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब वो दर्शन करने नवरात्र उनका पवित्र दिन माना जाता है। किसी भी मजहबी तरीके से कोई उनके आस्था के सवाल पर खिलवाड़ नहीं करने के लिए किसी को इजाजत दूंगा। हुकूमत अगर आप इससे सहमत है जो 9 दिन प्रतिबंध लग रहा है? इससे पहले नहीं बिकता था मीट, इससे पहले सड़क पर नहीं चलते थे लोग, इससे पहले नमाजें नहीं पढ़ते थे। दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रियों में भी अगर सड़क पर नमाज ना पढ़ने के लिए कानून है तो दूसरे वर्गों को भी उनके लिए मजहबी कानून है। ये लोगों को गुमराह करने का आप सरकार काम कर रही है। अगर हमें नमाज के लिए रोक रहे हो तो आप दूसरे की आस्था, जो कावड़ के नाम पे महीनों महीनों रोड बंद कर दी जाती है, जो होली के नाम पर पूरा दिन नंगा नाच करा देते हैं आप ताकत के बल पे, इस पे भी तो पाबंदी लगना चाहिए। कानून सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ इस्तकबाल कुरैशी के लिए कानून बना के आप देश के अंदर पैगाम देना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूं हुकूमत से कि मुझे चौराहे पर फांसी दे दो और आदिवासियों की तरह मुझे जीने का नंगा करके हक दे दो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे कि मुस्लिम सेफ है उत्तर प्रदेश में। अब ये तो जनता ही बता रही है कौन कितना सेफ है। मैं बस इतना ही कहूंगा बादशाह से कि बड़ी बड़ी हुकूमतें मजलूमों की आहों से बर्बाद हो जाती हैं। इस बात का हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए कि हम आपके छोटे भाई हैं, कमजोर है, हमारी कहीं आह न निकलने पाए, इस बात का भी ख्याल करिए। हम हुकूमत को हर चीज के लिए दुआएं देते हैं, हम अपने शहर के लिए दुआएं देते हैं, अपने हिंदू और मुसलमान के भाईचारे की दुआएं देते हैं। यही काशी के अंदर जहां बाबा विश्वनाथ के घंटे की आवाज से मोहब्बत का पैगाम निकलता है, तो वही ज्ञानवापी मस्जिद की आजान से, मीनार से निकलने वाली आजान से मोहब्बत। चलिए देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े, उनसे जी बात बिल्कुल करेंगे। सत्येंद्र, आप आपके कैसे पास देख रहे हैं आएंगे, जो आपके पास बिल्कुल आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे कुछ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाते हैं। हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अयोध्या में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है आकाश? हालांकि अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से खास निर्देश नहीं है की दुकानों को लेकर। नवरात्र के समय में कहीं न कहीं निर्देश जारी होते हैं और माना यह भी जा रहा है कि प्रशासन इसमें भी सख्ती बरतेगा। हालांकि इस बार ईद भी पड़ रही, नवरात्र के बीच पड़ रही है, तो दोनों त्योहार एक साथ चलेंगे तो गंगा जमने की तहरीक करने वाली अयोध्या में भी ये माना जा रहा है कि मीट की शॉप 9 दिन के लिए बंद की जाएंगी। किसी तरह से किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा है। लेकिन ईद की वजह से अभी इससे कल भी चर्चा की जा रही थी। यहाँ के जो मौलवी है, मौलाना है, उनको एक बैठक से बताया गया है। हालांकि मौलाना भी इस बात से सहमत नजर आए कि वो पूरी तरह से प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी बांदा से भी जुड़े हुए हिमांशु, उनसे जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु,
बांदा में क्या कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि 9 दिनों की ही बात है और हिंदुओं के लिए, हिंदू भाइयों के लिए 9 दिन दुकानें बंद कर देंगे तो क्या परहेज है? देखिए, जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी लगातार हर साल ये बात को लेकर ज्ञापन देते हैं कि जिलाधिकारी यहाँ से मीठे की दुकान, जो मंदिर है, हमारी बहन बेटियां आती हैं, हिंदू समुदाय की बहन बेटियां आती हैं, वो यहाँ पर मीट की दुकान अवैध तरीके से संचालित है, उनको हटा दे। लेकिन चंद्रमोहन बेदी ने इस साल एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन यहाँ की मीट की दुकानें अगर नहीं बंद करा पाता है, अगर हमारे पास बहन बेटी की या श्रद्धालु की किसी प्रकार की शिकायत आती है, तो हमारे कार्यकर्ता मौके में जाएंगे और उस दुकान को हटाने का करेंगे। एक चेतावनी भरा ज्ञापन दिया है। दूसरी चीज, जनपद बांदा की ये बहुत क्लीन एरिया है, बाउला चौराहा, जहाँ पर कुछ दूर 500 मीटर दूरी पर जामा मस्जिद है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ त्योहार मनाते हैं। कल देखा जा रहा है कि पहला दिन है नवदुर्गे का, उसके बाद दूसरे दिन रमजान का जो पवित्र महीना है उसकी त्योहार मनाया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनको बात करने से चर्चा भी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारा बांदा गंगा यमुना की तहजीब पर चलता है, हमें कुछ कहना नहीं। लेकिन जो इस समय सरकार जो इनको लोगों को एक फैलाने का काम करती है कि यहाँ पर मीट की दुकानें बंद कर दिए जाए तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इस बात को लेकर कई यहाँ के लोग हैं जो उन्होंने लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है कि अगर 10 दिनों तक मीट की दुकानें नहीं बंद हुई तो हम लोग स्वयं जाकर दुकानें बंद कराएंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी विक्रम, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी तमाम जगहों से हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और वहां पर लोगों की आपने बात भी सुनी। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जब कावड़ निकलता है तो महीनों महीनों तक सड़क जाम कर दिया जाता है और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें रोड पे नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, मीट की दुकानें बंद कराई जा रही है, वैसा ही व्यवहार दूसरे समुदाय के लोगों के साथ भी करना चाहिए। तो ये भेदभाव क्यों? क्या सिर्फ राजनीति के तहत ये काम किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर मीट की दुकानें बंद होने की बात हो रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानें बंद होने की बात हो रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीट की दुकान बंद हो, और मीट की दुकान में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं खोलता है, अलग अलग लोग भी बेचते हैं, अलग अलग तरीके से बेचते हैं। कई हिंदू लोग भी हैं जो मीट की दुकानें चलाते हैं और लगातार उनकी दुकानें जब इस तरीके से या मंगलवार होता है या नवरात्र होते हैं तो उस दिन वो दुकान बंद होती है। इस चीज को पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम जोड़ना सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता है और ये मानसिकता सिर्फ राजनीतिक तौर पर की जा रही है। देखिए, साफ तौर पर है, ऐसा नहीं है जैसा मैंने बताया कि जैसे अभी बनारस में जो हमारे साथी जुड़े साथ में, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बताया कि कांवड़ के समय पर चीजें बंद हो जाती हैं और जब भी नमाज होती है तो उस समय ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए, कांवड़ की एक बात साफ तौर पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात साफ तौर पर कही। कांवड़ पूरे हर हफ्ते में कई बार नहीं निकलती है, वो पूरे साल में सिर्फ एक बार निकलती है और उस समय पर सुरक्षा उस तरीके से दी जाती है। मगर नमाज जिस तरीके से अदा की जाती है और जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग राय भी राजनीतिक तौर पर आई है, वो ये है कि हर जुम्मे को नमाज वहां पर होती है और नमाज होने पर रोड ब्लॉक्स होती है, ये हर हफ्ते होता है। इसलिए उसको व्यवस्था के तौर पर अलग अलग जगहों पर बदले जाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके की चीजों को आपस में लिंक करना और सिर्फ और हिंदू मुस्लिम को जोड़कर करना, यह राजनीति का स्वरूप है और खास तौर पर इसको आम आदमी को समझना चाहिए। और अगर सरकार ये कह रही है कि मीट की दुकानें बंद हो, तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि मीट की दुकानें सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती हैं, हिंदुओं की भी होती है और अन्य धर्मों की भी होती हैं। वो सारी बंद होने की बात हो रही, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बंद करने की बात नहीं हो रही। जी बिल्कुल विक्रम, तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अगर ये कहती है या कोई भी ये बात कहता है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो ये नहीं कहा जाता कि मुसलमानों की मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। दीपक शर्मा, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है मीट की दुकानों को लेकर। आपने कहा भी कि इस बार बीजेपी ने 27 सालों के बाद वनवास खत्म कर राजधानी पर राज कर रही है, तो इसलिए इस बार मीट की दुकानें लोग खुद से ही बंद कर रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं लोग इस बात के कि मीट की दुकानें 9 दिन तक बंद होनी चाहिए? जी सौम्या, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने कहा कि खासकर मंदिर के पास जो दुकानें हैं, अगर कहीं मंदिर बना हुआ है और उसके आसपास कहीं अगर मीट की दुकान है,
वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम नवरात्रों में जो है अपनी दुकान बंद रखेंगे, लेकिन जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल मीट की दुकान है, कुछ रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, और कच्चा मीट जो है वो यहाँ पे बिकता है, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका साफ कहना है कि जो हमारी लेबर जो हमारी काम करती है उसको हम 10 दिन के पैसे कहाँ से देंगे, उसको 9 दिन के पैसे कहाँ से देंगे, तो हम इन दुकानों को कैसे बंद कर सकते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कुछ बीजेपी के लोग जरूर जो है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें कहा, दबाव बनाया हमारे पे कि आप नवरात्रों में अपनी मीट की दुकानें बंद रखें। उसके बाद जब उनकी बात को शायद उन्होंने अनसुना किया तो वो लोगों ने विधायक और जो यहाँ के पार्षद है उनसे शिकायत की थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे, तो लोगों की शिकायत है मार्केट के एमसीडी के द्वारा जो है हमें दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी दुकान में जो कई चीजें हैं वो इंतजाम नहीं है, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, वॉश बेसिन नहीं लगे हुए, काले शीशे नहीं लगे हुए, इस तरह की कई चीजें जो इनको बताई गई है कि ये गाइडलाइन आपकी पूरी नहीं है। अगर गाइडलाइन पूरी नहीं होती तो आप ये 9 दिन के लिए अपनी दुकान बंद रखिए, इस तरह का एमसीडी की तरफ से एक नोटिस इनको दिया गया है, फिलहाल ये दुकानदारों का कहना है। लेकिन इसका कोई अभी अमली जामा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया कि बिल्कुल नवरात्रों में जो है मीट की दुकानें बंद रहेगी। जैसा कि मेरे साथी कह रहे थे कि मीट की दुकानें जरूरी नहीं है कि वो मुसलमानों की होती है, हिंदू भी होते हैं कि जो मीट की दुकानें चलाते हैं। दीपक, तो अभी सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। लोगों से लगातार खुद आग्रह किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मंदिर मौजूद हैं तो आप स्वतः मीट की दुकानों को बंद कर दें और दूसरे की आस्था का सम्मान करें। सत्येंद्र, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं उसी सवाल को फिर से दोहराना चाहूंगी कि मुसलमानों की दुकानें बंद करने को नहीं कहा गया है, यहाँ पर यह कहा गया है कि आप मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। हिंदू भी मीट की दुकान खोलता है, उसको भी बंद करने को कहा गया है, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? बिल्कुल, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक मिनट आप इधर आ जाइए। अभी आपने कहा कि ये जो दुकानें बंद करने का फरमान आया वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं आया, उसमें हिंदू कोई भी दुकान है, सारे धर्मों के लिए ये आया है पैगाम कि भाई फरमान आया कि सारे लोगों की दुकानें बंद होंगी। हम हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रहे। मैं हिंदू और मुसलमान के साथ जीने वाला बाशिंदा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कानून सबके लिए, कानून का राज होना चाहिए। बड़ी बड़ी होटलों के ऊपर क्या आप कानून लागू करेंगे? बड़े बड़े एचडीएफसी पे करेंगे? आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक आदमी के पीछे 20-20 आदमी का परिवार लगा हुआ है, वो भूखमरी का शिकार होगा, आप उसके लिए कोई कानून बना दो कि वो भूखे नहीं मरेंगे। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप युवा हैं, जो अभी नगर निगम का जो फरमान आया है कि नगर निगम क्षेत्र में मीट मांस की दुकान नवरात्र में बंद रहेगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कि मीट मांस की दुकान बंद रखना एक रीजन नहीं हो सकता है। आप रीजन अगर व्यवसाय बंद करना चाहते हैं तो व्यवसाय बंद कर दीजिए, या आप अगर सिर्फ नवरात्र के लिए मीट मांस बंद करना चाहते हैं तो 12 मास के लिए बंद कीजिए, क्योंकि आस्था हमारे दिल में है और भगवान हमारे दिल में ताउम्र रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जब तक हमारी एक एक सांस चलती रहेगी तब तक भगवान हमारे दिल में रहेगा। और अगर तब हम अगर हिंदू समाज ये कह रहा है कि वो उनका नवरात्र पवित्र दिन होता है, अगर दर्शन करने जाते हैं उनके सामने अगर इस तरीके की चीजें दिख जाती है मांस मीट कटते हुए, तो उनको उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। देखिए, अगर आपके सामने जाने से आप देखने से दिक्कत होती है तो आप नवरात्र के जब अगला दिन रहेगा उस दिन आप मीट मछली क्यों खाते हैं? क्या मीट मछली का व्यवसाय या खाने के लोग जो हैं सिर्फ एक शख्स या एक मजहब के लोग या एक माइनॉरिटी के लोग करते हैं? वही बात तो कही जा रही है कि सबके लिए है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये क्या, दिक्कत किसको दिक्कत है? कि जो कानून बनाना है वो आपका काम है, सरकार का काम है, वो जो चाहे वो कह सकती है, लेकिन पालन करना भी हमारी मजबूरी है। हमारा आईन है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करना है, इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। सर, आप बताइए, आप जो नगर निगम ने जो भी नवरात्र में मीट मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नगर निगम ने जो प्रतिबंध लगाया है वो ये सोच के क्या लगाया है क्या कि ये व्यवसाय सिर्फ मुसलमान करता है या ये सिर्फ मुसलमान खाता है? ये सारे धर्मों के लिए है। बिल्कुल, देखिए यही बात लगातार हम कह रहे हैं कि अगर ये फरमान जारी हुआ है तो ये सभी के लिए जारी हुआ है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, काशी से लेकर मथुरा तक लगातार यही बात कही जा रही है कि मीट की दुकानें बंद हो, क्योंकि नवरात्र का मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप